आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है ज़रा थोड़ी जल्दी, 8:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई। चलें जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देखते हैं मम्मा और सोनी उठ गए हैं क्या कर। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलें जी चलते हैं और देखते हैं मम्मा और सोनी क्या कर रहे हैं। चलें कंबल हटाएं, चलते हैं। सोनी तो ये बैठी है नाश्ता करने के लिए, नाश्ता लगाया है। चलें मम्मा क्या कर रही हैं देखते हैं। वही तो किसी में तो नहीं है, बाहर हो गई। ओ मम्मा ये अस्सलाम वालेकुम मम्मा, गुड मॉर्निंग। गाइस आपको मैं आज का मौसम दिखाऊं, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, ओस पड़ रही है, ओस पड़ी सारा गीला हो रहा है। जी गाइस इधर नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं, नाश्ता मम्मा ने बनाया है, मम्मा बना के अब जोनी ने लगा लिया नाश्ता, नाश्ते के लिए बैठे हैं। और इधर अब्बू भी बैठे हैं, अब्बू से मिलते। अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? जोनी क्या हाल है, ठीक हो? अब तबीयत ठीक है? ठीक, जोनी की तबीयत ठीक है और मम्मा से मैं आपको मिलवा चुकी हूँ। चलें जी नाश्ते में है हमारी गोभी जो थोड़ी सी बची, दाल साथ चाय और पराठा। चलिए जी करते हैं जल्दी से नाश्ता। हमारे चाय बिस्किट वगैरह हमारे से ना दूसरे जो करते हैं चाय बिस्किट या पापे या केक चाय के साथ, वो हमारे से नहीं होता। हम क्या नाम है, पराठा और सालन, जो सालन बना हुआ होता है उसी के साथ ही खाते हैं। चलिए जी जल्दी से करते हैं हम नाश्ता। वेलकम टू बुखारी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद आप सबका खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल हो गई थी मेरी तबीयत ज़रा सी नासाज, मुझे ठंड की वजह से हो गया तो बुखार। फिर रात को अब्बू आए तो उनके साथ मैं जाकर दवाई लेके आई हूँ, दवाई खाई है, रेस्ट की है। अब अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हूँ। तो मैं सो गई थी, मम्मा ने कहा बाहर आओ, बाहर आज बहुत तेज़ धूप निकली है मज़े की। ये देखो मेरे मुँह पे अक्सर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आज बाहर आओ, बाहर आकर बैठ के धूप सेको। चले फिर आप चलते हैं बाहर और धूप भी सेकते हैं और मम्मा और आयशा से मिलवाते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। चले गाइस मैं बाहर आई हूँ तो देख रही हूँ यहाँ पर मज़े के किन्नू आए हैं, बुले गए हैं और यह सर्दी जो है किन्नू पार्टी हो रही है। ये आयशा साहिबा बैठी हुई किन्नू खा रही है, ये देखे माशाल्लाह से। और मैं दूसरे खाने आ जाए गाइस। चले देखते हैं मम्मा क्या कर रही है, मम्मा से मैं मिलवाती हूँ आपको। ओके मम्मा, मम्मा आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये आप क्या करती फिर रही हैं? मम्मा जी कपड़े सही कर रही हैं और ये साहिबा किन्नू पार्टी कर रही है। मैं भी खाती हूँ, अगर किन्नू मीठे हैं तो खाऊंगी, खट्टे हैं तो मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरे गले का इशू है, तो इसलिए मैं खट्टी चीज़ों से बाज ही रहती हूँ। नहीं नहीं मैं भी खा लूँगी, खट्टे नहीं होंगे मीठे हैं, मुझे बता दी मैंने। चलो फिर ये देखे, ये जो हमारे शूज़ नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो में, धो के रखे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। और ये कपड़े कल के धोए में अभी तक सूखे, मम्मा ये अंदर जा रही है, कपड़े जो सूखे हैं वो ले लेके फिर उसे इस्त्री करके रखेंगे। चले इधर मैं भी खाती हूँ किन्नू, किन्नू खा के फिर हम अंदर चलते हैं। अंदर आपके आज का व्लॉग आने वाला, आगे का जो पार्ट है वो बहुत मज़ा आई है क्योंकि आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने बचपन के फ़नी फ़नी किस्से, मेरे आपी के भाई के आयशा के सबके फ़नी फ़नी इंसिडेंट जो हमारे साथ हुए या हमारी वजह से किसी और के साथ हुए, सारे शेयर करेंगे और उम्मीद आपको आगे व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। चलो मैं किन्नू खा लूँ। तो जी गाइस आपसे कहा था कि सेकंड पार्ट हमारा ज़रा थोड़ा फ़नी होगा, तो हम आज आपके साथ अपने शेयर करते हैं बचपन के इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट, आवर चाइल्डहुड फनी इंसिडेंट। इसका ही टाइटल होगा ये हमारा। चले जी पहले सबसे पहले हम शेयर करते हैं आपसे अपनी आपी का फनी इंसिडेंट, जो कि मज़ा में बड़ी, तो पहले शुरुआत उनसे ही करते हैं फनी इंसिडेंट की। हमारे बचपन की बात है, वो छोटे से होते थे तो इलेक्शन होते थे, इलेक्शन तो अभी भी होते हैं, इलेक्शन थे, इलेक्शन का दिन था तो मम्मा अबू गए थे वोट डालने, तो मैं ये छोटी थी, हम जिद करके साथ चले गए। भैया कहीं और काम से गए हुए थे उनके दोस्त के पास, तो जो ये थी छतें ऐसी छेड़ सी कहते हैं जिन्हें, वो बनी हुई थी छतें, वो धोने लग, यहाँ पे सफाई करी थी, अभी बड़ी होती तो उधर वही सफाइयाँ करती थी घर की सारी। तो ना सफाइयाँ कर रही तो उन्होंने फिर पहले ना पाइप लगा के ऊपर छेड़ धोने लगी
अब पीछे घर पे था कोई नहीं, वो पाइप फैल गया छेद का। आपको होम टूर कराएंगे तो छेद दिखाएंगे आपको कि कौन सी छेद, तो छेद पे पाइप फैल गया सारा, तो उनका पाँव फिसला, घर पे कोई नहीं, वो छेद से नीचे आके गिर गई। और बाद में फिर दरवाजा खोलने का न्याय करने लग रहा है, पूछा कि क्या हुआ, तो जी मैं छेद धो रही थी तो छेद से पाँव फिसला, मैं गिर गई। ये सबसे पहले था आप ही का फनी इंसिडेंट। उसके बाद अब जी दूसरे नंबर पे फनी इंसिडेंट शेयर करते हैं भाई का। भाई का फनी इंसिडेंट ये था कि भाई को था ना रेड कलर सूट नहीं करता था। भाई जो भी रेड कलर सूट पहनते थे ना, और कोई सूट करता है, लेकिन एक शर्ट थी भाई की रेड कलर की, सूट करती थी, एक शर्ट थी जो भाई ने उसमें कोई ना कोई हादसा हो जाता। हादसा हुआ है। सबसे पहला हादसा हुआ रेड शर्ट पे, मैं स्कूल लाइफ की बात है मेरी, तो भाई कॉलेज लाइफ में थे, मैं स्कूल में थी, तो मेरा था फर्स्ट टाइम का रिजल्ट था 7th का। तो वो भाई मेरा रिजल्ट लेने गए हैं, लेने मुझे वो स्कूल बहुत दूर था हमारा, जैसे कलमा चौक मुल्तान में बहुत मशहूर है, वहाँ पर था, गवर्नमेंट स्कूल था। तो वहाँ से लेके आए, रिजल्ट लेके आए, बाइक पे गए, अच्छे वाले खुद यहाँ से गए हैं ना, बाइक चलती हुई पे गए हैं, वापसी आए, पेट्रोल भी डाला था, वापसी पे इतनी दूर आए लेने, और बाइक ये भी साथ ही रिजल्ट दे था मेरा। तो वापसी में जब आए हैं तो बाइक चली ना, पेट्रोल भी पूरा टंकी उल्टा के देख ली, सब कुछ करके देखे, मैकेनिक को भी चेक करा ले, बाइक चलने का नाम ही नहीं ले रही सही बाइक थी, बिल्कुल सही थी, कोई इशू नहीं था बाइक का, लेकिन वहां से चली रही। उल्टा भाई हमें बाइक पे लेने गए कि थकी भी ना आए, पैदल वगैरह में ना लेके बाइक पे लाओ, उल्टा हम मजीद थक गए, बाइक को धक्का लगाते हुए लेते हुए आए सारे रास्ते। लेकिन मैं नहीं आई थी पैदल, मैं बाइक पे बैठी थी, भाई ने उठाया, और जब मैं छोटी थी मैं जिद करके साथ गई थी इसके, मैंने भी जाना है, रिजल्ट से इसका रिजल्ट था, मैंने कहा मैंने भी जाना है, तो चली गई थी, फर्स्ट टाइम का था। तो रिजल्ट लेने गए तो उल्टा बाइक को मैं और भाई धक्का लगाते हुए लेते आए, तो ये भाई के साथ खुद का हुआ था। और एक तो दूसरा इंसिडेंट जो हुआ था भाई की वजह से हुआ था मेरी कजन के साथ, खाला की बेटी है, उनका नाम नहीं ले सकती है, तो माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चे, तो उनका नाम नहीं ले सकती मैं। उनके साथ हुआ था भाई का, हमारे नानका है फैसलाबाद में, तहसील जड़ा वाला, वहाँ पर थे, तो वहाँ पर हम सब बच्चे घूमने फिरने निकलते थे, खेलने, तो वहाँ से गुजरे थे, वहाँ एक गधा खड़ा हुआ था, फिर भाई ने और मामू के बेटे ने, कजन ने शरारत करी, शरारत में ना गधे की दुम मोड़ के और खुद आगे चल पड़े, सारे के सारे आगे थे, और भाई कजन थे, भाई और मामू का बेटा और खाला की बेटी पीछे, भाई और मामू के बेटे ने दुम मोड़ी और निकल गए आगे, पीछे आई थी खाला की बेटी, गधे ने लेकर उसे टांग मार दी, और उसका यहाँ से ना इतना सर फट गया तो खून निकला, और वो गधे की टांग लग के डर में तन क्या ज्यादा जोर से लगी थी शायद गधे से टांग, वो बेहोश हो गई। उन्हें होश में लाने की वहाँ बड़ी कोशिश करी, आवाज़ें देते भी उठो उठो, नहीं उठी, फिर सबने क्या किया, उनको कंधे पे डाल के, हम लोग समझते थे कि वो फोत हो गई है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहने जी फोत हो गई है, सब रोते पीटते धाड़े मारते हुए जी आ रहे, क्या हुआ जी, आप ही मर गई, नाम नहीं ले रही उनका, आप ही मर गई, हम सब ये शर्म चाह रहे कि आप ही मर गई हैं, हम उनका जनाजा ले गए, सबने करा, फिर जब कंधे पे लेके आ रहे हैं, जनाजे को नहीं उठा के लाते, बच्चे थे, उतना पता नहीं था कि उनके रग चेक करते या सांस वगैरह चेक, हमने कहा वो उठनी नहीं हिलाया जा रहा, तो वो बेहोश हुई थी, तो आप ही मर गई हैं, तो हम आप ही का जनाजा कंधों पर रख के लेके आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो फिर जब करा के मम्मा वगैरह ने खा लेने देखा, फिर तो वो आप ही जिंदा थी, फिर उनको होश में लाया, पानी में पिलाया, अब वो ठीक थे। तो शरारत करी थी भाई ने और कज़न ने, और अंजाम मिला उसका नहीं, वो आप ही के साथ, कज़न के साथ। तो ये था दूसरा वाकया। गाइस अब ये अपना हादसा इसके साथ जो हुआ था बचपन में, ये खुद बताएगी, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, इसको याद है, ये खुद ही अपना बताएगी क्या हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा छोटी, 4-5 साल की थी, तो जब सर्दियों का मौसम था, तो जैसे वो माएँ बनाती दादियाँ ऊनी कपड़े, वो ऊन के कपड़े थे, वो पहने, पूरा सूट पहन के गई, नहा धो के मम्मा ने नहला धुला के वो बना के भेजा। तो हमारे नानी माँ के घर की तरफ एक नाली है, वो सबकी, वो कहते हैं सब बच्चे उसमें गिरा है, सवाए इसके बक्सर बच्चे उसमें गिरे, तो मैं वो नहा धो के निकली हूँ, पाँव एकदम सरा, और मैं नाली के अंदर गिर गई, और वो जो नाली का सारा वो गंद था ना, वो मेरे यहाँ तक आ गया, तो गली मोहल्ला सोमा सारा इसके मुंह, हाँ मुंह तक आ गए, यहाँ तक इतना होंठ बच गया था, सिर्फ मुंह के अंदर नहीं गए थे, यहाँ तक आ गए, पूरा सूट भी गंदा हो गया था, वो ग्रीन से कलर हो गया था, मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है अभी तक। तो फिर गली वाले, सामने गली वाला लड़का, वो मुझे उठा के लाया कि बाजी ये ले ले, ये जुनैरा ना नाली में गिर गई, वो मेरे अभी तक याद है, मेरा फनी इंसिडेंट वो हुआ था मेरे साथ। और एक अभी तो हुआ है 2 साल पहले, 2 साल पहले हुए, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी कजन की शादी थी कराची में, तो हम गए कराची कजन की शादी अटेंड करने, वहाँ पे जी बारात का फंक्शन था, और बारात में हील्स पहनी हुई थी दोनों ने, हम हील्स पहनते नहीं है क्योंकि हम आदत नहीं होते, कंफर्ट नहीं और चलने की आदत नहीं, कभी पहनी भी नहीं जिंदगी में आज तक, हमने पहनी, फर्स्ट टाइम पहनी थी, एड़ियां भी दर्द करती हैं, सेकंड टाइम हाँ सेकंड टाइम हमने पहनी थी।
तो इतनी कोई आदत आदत नहीं थी नहीं है। चलने की हील्स हम पहन ज्यादा के। प्लेन चप्पलें पहनते हैं, वही हमें सूट करती हैं, तो वो फिर मैं पहन के फिर भी गए। चल लेती हूँ थोड़ा पहन के, सही चल लेती हूँ। इसको इससे नहीं चला जा रहा था। तो जी स्टेज पे सबने बुलाया। बुलाए जा रहे हैं कि आओ 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 पिक्स बनवाओ। हम पहले कहते नहीं 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 जाना, फिर बाद में वो मम्मा ने हाथ फोर्स करा, पकड़ के मम्मा ने भी फोर्स लेके। किया काफी कि भी जाओ आप बनाओ, भी बच्चियां बनवाती हैं। हाँ मम्मा ने भी किया, फिर वो आए हैं, आके हाथ पकड़ के लेके चले गए हैं स्टेज पे, जाके बैठ गए हैं, तस्वीरें वगैरह बनवा ली हमने। उसके बाद जब उतरने लगे हैं ना, तो भाई ये उतर रही थी सीढ़ी से, 2 स्टेप थे, ठीक है। ये उतरने लगे, फिर मैं पीछे पीछे आ रही थी। इसका पाँव हुआ कि स्लिप, वो सारी शीशे की थी, सारे उन्होंने ऊपर प्लेन थी, मैट उन्होंने कोई मैट वगैरह नहीं बिछाया था, टाइल्स की थी वो बना शीशे के की फ्लोर। टाइल्स की थी, जो भी थी मुझे अभी इतना भी याद है, 2 साल पहले का मुझे याद नहीं है। तो फ्लोर सब बना हुआ था स्टेज का उन्होंने। तो स्टेप थे 2, इसका कई स्टेप से ना पाँव फिसल गया, फिसला ये गिर गई है, इधर उधर गिर के ना, फिर इधर उधर देख रही है। सारे देखने लगे हैं, मैं सही खड़ी हुई हूँ, सीढ़ी में खड़ी कि हुई हूँ। मुझे ये उठाएगी। मैं जब गिरी ना, तो मैंने कहा ये, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं कहा ये मुझे उठाएगी, बल्कि इसने मेरा भी हाथ यूं पकड़ के नीचे खींच दिया, मुझे भी साथ गिरा लिया। हाथ में इस तरह ये पकड़ के मुझे उठाए, उल्टा ये मैडम ऐसे निकली हल्की फुल्की सी, ये तो खुद गिर गई। और ऊपर हमारे पाँव में इतनी स्वेलिंग हो गई थी, तब पाँव सूज गया था। तब से फिर हमने तौबा कर ली कि 2 दफा पहन लिए तो हील्स नहीं पहननी ये हुआ है, अब हील से तौबा कर लिया, हील से कुछ भी हो जाए, हील से तौबा है। अपनी शादी इसने जान के मुझे गिराया था, मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। अब तो मैंने सही गिरा, इसने इसने मेरा हाथ खींच के गिरा दिया। मैं थी खौफजदा हील से होगी कि मैं कहती मैं अपनी शादी में भी हील नहीं पहनूंगी, प्लेन चप्पल ही। तो जी गाइस, मेरे अंदर है एक कीड़ा बचपन से ही, जो मुझे टिकने नहीं देता, मैं हर चीज़ में घुसती हूँ। तो बचपन में जो मेरे साथ हुआ था फनी इंसिडेंट, वो हुए थे वो अब ये आपको बताती है। इसको है बचपन से आदत हर चीज में घुसेगी, इसे जिस चीज से रोकते हैं ना, ये चीज वो लाजमी करती है। तो ये हमेशा से 9 माह की थी तभी चलने लगी, 9 मंथ की होके पूरी। तो सीढ़ी थी, तो मम्मा ने ऐसे मना किया, भाई सीढ़ी है, इसमें घुसना नहीं, इसमें घुसना नहीं करने से मना किया। ये मैडम साहबा टांग पे अपनी गिरा के बैठ गई सीढ़ी गाइस, मैंने अपनी टांग पे गिरा ली। मम्मा कपड़े धो रही थी, तो इसे पता नहीं था मम्मा को इतना कि ये कहाँ घुस रही है, तो उधर घुस के अपनी टांग पे गिरा के बैठ गई। तो इसकी फिर बचपन में टांगे होने लगी टेढ़ी सी, वो उसकी वजह से ना, फिर डॉक्टर को चेक कराया, उसकी टांग टेढ़ी तो नहीं भाई, इस तरह बड़ी होके। तो मैं हो रहा था कि इसकी बड़ी होके भी टांग नहीं टेढ़ी रहेगी, टेढ़ी होके चलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वगैरह चेक कराया, फिर ठीक है, अब सही हो गई। फिर एक दफा इसके साथ हुआ कि मम्मा ने आलू उबाल के बच्चों को जैसे मैश करके खिलाते हैं ना, मम्मा ने ला के भी रखे हैं और इसे बिठाया है, गरम गरम आलू थे। ये मैडम ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे झूम रही बैठी बैठी, तो यूं आँख करी और इसके आँख पे लग गई, यहाँ पे सारा गरम आलू चिपक गया और इसकी आंखें खुले ना, फिर ये यूं हो गई थी। गाइस अब देखें, दोनों आंखें सही हैं, बिल्कुल ठीक तो है। हमने तो कहा था, हमने कहा ये उसका ये हिसाब ना, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, ये आँख इधर निशाना इधर, मम्मा आँख कितने थे, निशाना कितने, मम्मा यूं आंखें ना हो जाए, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है ठीक होगी। फिर हमारे घर आए थे गेस्ट, तो मम्मा खाना वाना बना के रोटी बना के साइड पे हुई है, बचपन की बात, इसने गरम गरम चूल्हा इस तरह पकड़ लिया और लोगों ने खाना छोड़ के, पहले का खाना तुम खाते रहेंगे, पहले बच्ची को देखो इसके हाथ पे कोई शीरा लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर जाके ठीक हुई। और एक इसका ये इशू होता है, ये अभी तक इसका साथ मसला है, ये कहीं दूर शादी में जाने से वहाँ का पानी सूट नहीं करता, बीमार होती हूँ, फंक्शंस में कहीं जाके उल्टियाँ लग जाती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, कहीं भी जाए ना, कराची जाए, फैसलाबाद जाए, कहीं भी जैसे कहीं भी शादियों पे लेके जाए या कहीं वैसे फौजियों पे जाती है ना, फिर सही रहती है, इसे खुशी रास नहीं आती, खुशी रास नहीं आती गाइस। मैं खुशी में कहीं भी जाऊँ मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अब फैसलाबाद गए थे हम, कजन मेरे जड़ा वाले, मेरी कजन की शादी थी, मामू की बेटी की, तो उधर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तब मुझे कुछ नहीं हुआ। शादी फर्स्ट टाइम दी, वरना यही होता है, हम इसे शादियों में लेके जाए तो बीमार हो जाती है, उल्टा हमें शादी में मजे करवाने पे, जब इसकी सेवा कर रहे होते, खिदमत कर रहे होते हैं, सारा उन लोगों का मजा खराब करती है। हम ना भी शादी अटेंड करने जाते भी खुशी में जा रहे हैं, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, उल्टा सब मम्मा वगैरह परेशान हो जाते हैं इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये थे जी हमारे बचपन के हादसात, जो फनी है, जो हमारे साथ हुए, छोटे छोटे से है, लेकिन फनी तो है ना, हमारे लिए फनी है, अब आपको पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं। तो ये सब थे हमारे हादसात बचपन के। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगे, लोग अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें, ताकि हमें पता चले आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के हम ब्लॉग बनाएं, ताकि हमें आइडिया हो कुछ देख देख के, ताकि हम उस तरह भरपूर कोशिश करें और आपको एंटरटेन करें।
क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी है तो उसमें बंदा हंसी मजाक करे। हमने कोशिश तो किया कि हम अच्छा करें, आप हमें प्यार दें, अपना दिखाएं, प्यार दिखाएं, हमें मैसेज करें, कमेंट करें कि आप ऐसे सुनाए, तो हम कोशिश करें कि ज़रूर आपकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरे। तो आप बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलने से ये होगा कि मैं आपका हमारे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हमने ब्लॉग अपलोड कर दिया, ताकि आपको बिल्कुल इंतज़ार ना करना पड़े हमारे ब्लॉग देखने। गाइस, मैं ब्लॉग को करती हूँ इधर ही एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।